शिवम वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायो स्पेस। तो आज हम बात करने वाले क्लास 11 के चैप्टर 18 में बॉडी फ्लूइड्स एंड इसके सर्कुलेशन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसके तीन वीडियोस हम पहले बना चुके हैं, आप देख सकते हैं इसके बेसिक ब्लड एंड प्लाज्मा के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड क्या होता है कि जैसे ब्लड एग्जिबिट करता है, जैसे हमारे को इंजरी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर ब्लड निकलता है, फिर वो ब्लड आगे जाके रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि ब्लड में कोगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो हमारी इंजरी और ट्रॉमा को आगे होने से रोकते हैं, कि मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग रोकते हैं कि आगे ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारा प्रिवेंट करता है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब देखो क्या होता है कि जब भी हमारी कोई इंजरी होती है किसी पार्ट में, अगर हमारी बॉडी में किसी पार्ट में इंजरी होती है तो वहाँ पे रेडिश ब्राउन एक सकम बन जाता है, मतलब दाग सा हो जाता है। ठीक है, अब ये आगे यहाँ पे आके क्लॉट बनता है। क्लॉट क्या होता है? अब ये क्लॉट क्या होता है? क्लॉट बनता कैसे? ये बनता है हमारा नेटवर्क ऑफ थ्रेड, मतलब फिब्रिन, ये मतलब फिब्रिन होते हैं। ये फिब्रिन का एक नेटवर्क बनता है जिससे हमारा क्लॉट फॉर्मेशन होता है। जब भी क्या होता है हमारा, जब भी हमारा सेल डैमेज होता है या डेड हो जाता है, तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब तो होता क्या है कि जो हमारा इनएक्टिव फाइब्रोनिजन होता है, हमारी ब्लड के अंदर एक फाइब्रोनिजन पाया जाता है। ये एक टाइप का प्रोटीन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में फिब्रिन में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं एंजाइम थ्रोम्बिन। तो आप इसको उल्टा तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए हमारे ब्लड में कोई इंजरी हुई तो वहाँ पे क्या होगा, रेडिश ब्राउन सक्कम होगा एट द साइट ऑफ इंजरी। तो वहाँ पे क्या बनेगा, फिब्रिन। अब फिब्रिन जो है ये हमारा फाइब्रिनोजन से बनना है, बट फाइब्रिनोजन क्या है, इनएक्टिव। अब फाइब्रिनोजन को एक्टिव फॉर्म मतलब फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो एंजाइम चाहिए वो है हमारा एंजाइम थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन होता है, ये हमारा इनएक्टिव सब्सटेंस होता है। अभी प्लाज्मा में प्रेजेंट कहाँ से रहता है, ये बनता कहाँ से? ये हमारा प्रेजेंट रहता है हमारा प्लाज्मा में, जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अब एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। ये रिक्वायर्ड होता है कि अगर हमें थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन को हमें कन्वर्ट करना थ्रोम्बिन में, तो इसके लिए हमें थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है सीरीज ऑफ लिंक एंजाइम रिएक्शन, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन होता है जो चलती है। अब हमारे ब्लड में क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा में, वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इनएक्टिवेट स्टेट में होते हैं। जैसे हमारी इंजरी होगी वो स्टिमुलेट करेंगे हमारी प्लेटलेट्स को ब्लड के अंदर। ये प्लेटलेट्स क्या करेंगे, सर्टेन फैक्टर रिलीज करेंगे। ये फैक्टर क्या करेंगे, हमारा कोगुलेशन प्रोड्यूस करेंगे। कोगुलेशन मतलब क्लॉटिंग करना, कि मतलब घाव का भरना, जिससे फर्दर ब्लीडिंग ना हो। अब देखिए होता है क्या, जो हमारा कैल्शियम होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा क्लॉटिंग में। क्लॉटिंग के टाइम हमारा कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और विटामिन जो के यूज़ होता है हमारा सिंथेसिस, ये प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में यूज़ होता है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन के बनने में विटामिन के का यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, हमारे टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ बेसिकली क्या होता है, हमारे डब्ल्यूबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ब्लड में से अगर हम आरबीसी प्लेटलेट्स हटा दें तो डब्ल्यूबीसी बचेगा। अब जो हमारा ब्लड होता है बॉडी के अंदर, वो पास कैसे होता है, पास थ्रू दी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, एक नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर होगा ऐसे, ये कैपिलरीज है। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ रहती है, हमारी टिश्यूज में प्रेजेंट रहती है। इनके साथ साथ क्या होता है, हमारा थोड़ा सम अमाउंट ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द स्मॉल वाटर soluble substances move out into the space between the cells of the tissue, leaving the larger protein and most of the form elements in the blood vessel। अब होता है क्या, जो हमारी कैपिलरीज है यहाँ से क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है ना, वाटर निकल जाता है। वाटर के संग जो वाटर soluble सब्सटेंस होता है ना, वो भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या कर देता है, ये पीछे छोड़ देते हैं हमारा लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट्स को ब्लड के वेसल्स के अंदर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जो ये टिश्यू, जो ये हमारा जो टिश्यू के जो प्रोटीन्स के अंदर हो, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड जो रिलीज हुआ, इसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, इसमें सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे प्लाज्मा में जैसे मिनरल्स होते हैं ना, उन्हीं की जैसे सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब होता क्या है, हमारा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रंस एंड गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, इसी टिश्यूज़ की वजह से रेस्पॉन्स, इसी टिश्यू की वजह से रेस्पॉन्स हो पाता है, टिश्यू फ्लूइड की वजह से। अब हमारा क्या होता है, ब्लड के अंदर एक बहुत सारी वेसल्स पाई जाती है, ये ठीक है, नेटवर्क ऑफ वेसल्स को कहते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम। ये क्या काम करता है, हमारे थ्रू आउट दी बॉडी को क्या करता है, कलेक्ट करता है फ्लूइड को और ड्रेन भी कर देता है, मतलब मेजर वेन्स में निकाल देगा। अब वेन्स क्या होती है, वेन्स हमारी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरीज हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन्स हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है।
ठीक है। अब जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसे हम कहते हैं लिम्फ। अब बेसिकली लिम्फ क्या है? लिम्फ हमारा है कलरलेस फ्लूइड इसमें कंटेन होते हैं लिम्फोसाइट्स और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी के लिए, और ये कैरी करते हैं हमारे न्यूट्रिशन एंड हॉर्मोन्स। अभी जो ये लिम्फ होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लिम्फ क्या होते हैं? हमारे लैक्टिक सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। लैक्टिक सेल्स क्या है? हमारे इंटेस्टाइन विली का पार्ट है। यहाँ से क्या करते हैं? हमारे फैट का ऑब्जॉर्प्शन करते हैं। अब ये लिम्फ जो होते हैं हमारे मेनली कंटेन्स करते हैं डब्ल्यूबीसी। देयरफॉर इसलिए इनका काम है, मेन फंक्शन है डिफेंस ऑफ द बॉडी। अब जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे इन स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स में, इन्हें हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। अभी जो मेन फंक्शन है लिम्फ नोड का, ये क्या है? हमारा रिमूव करता है इन्फेक्शन फ्रॉम द सराउंडिंग ऑर्गन्स। ठीक है, इन्फेक्शन को रिमूव करता है हमारे लिम्फ नोड। 300 लिम्फ नोड हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे नेक और आर्म पिट्स में, मतलब एक्जिला में मैक्सिमम पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है स्प्लीन, थाइमस एंड अपेंडिक्स। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।